नमस्कार, मंथन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि कर्क राशि कैसा रहेगा प्रभाव। देखिए, हर महीने हम आपको प्रेडिक्शंस बताते हैं, हर महीने बताते हैं क्या खास आपके साथ होने वाला है, ग्रहों का प्रभाव कैसा पड़ने वाला है और सावधानियां आपको क्या बरतनी है। आज भी हमें जानकारियां देंगे बहुत प्रख्यात ज्योतिषाचार्य अमित कुमार जी, जो कि बिल्कुल सरल तरीके से बिना किसी खास बड़े उपायों के माध्यम से अपने परेशानियों से बाहर कैसे निकलना है उसका मार्ग सुझाते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कर्क राशि के जातकों के लिए। देखिए, कर्क राशि वालों के लिए अगर दिसंबर का महीना कैसा जाएगा देखा जाए तो कर्क राशि वालों का समय वैसे तो बढ़िया चल रहा था, क्योंकि इनको धन की प्राप्ति अच्छे से हो रही थी, इनका काम भी बढ़िया से चल रहा है और साथ साथ इनका दिमाग भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। मतलब इतना अच्छा काम कर रहा है कि कोई भी डिसीजन लेने में इनको ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है। अपॉर्चुनिटी भी अच्छी मिलने का बन रहा है और साथ साथ अपॉर्चुनिटी अवेल करने के चांसेस भी बहुत अच्छे बन रहे हैं। तो इस तरह से इनके समय में काफ़ी पॉजिटिविटी है, लेकिन धीरे धीरे करके कुछ चीज़ें बदलेंगी जिसकी वजह से इनको सावधान रहना पड़ेगा। जैसे ही बुध ग्रह परिवर्तन करेंगे 7 तारीख से इनको रिजल्ट देना शुरू कर देंगे और बुध ग्रह का परिवर्तन होना इनके लिए कुछ ये रहेगा कि मन में निराशा आ सकती है, वाणी में, मतलब मन में वाणी में निराशा आ सकती है जो रिफ्लेक्ट करेगी किसी को, तो वो व्यक्ति सोचेगा कि निराशावादी है या नेगेटिव सोचते हैं। तो इसकी वजह से आपके एक तरह से इमेज थोड़ी सी ख़राब हो सकती है। तो वाणी में निराशा नहीं आनी चाहिए, मन में पॉजिटिविटी है, पॉजिटिविटी के साथ ही एक्सप्रेस करने की कोशिश कीजिए। अगर कुछ बोल रहे हैं तो बहुत ध्यान रखिए कि बोल क्या रहे हैं। तो इस वजह से, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में अच्छा होता है, बुरा होता है, सबका जीवन हर तरह से अच्छा नहीं होता है। हो सकता है कोई बहुत अच्छे से खाना खा के जा रहा है तो टाइम से पहुँच नहीं पाया, टाइम से पहुँच पाया तो पता चला खाना नहीं मिल पाया, या फिर ऑफिस का काम ठीक से नहीं हो पाया, या फिर कोई काम पूरी बढ़िया से पेमेंट नहीं मिल पाई। कुछ भी हो सकता है, कुछ न कुछ तो समस्या चलती रहती है हर समय। हर कुछ अच्छा नहीं होता है। लेकिन अब आप नेगेटिव चीज़ों को, बुरी चीज़ों को जो नहीं हो पाया उनके बारे में अगर चर्चा करते हैं, बताते हैं यार ये तकलीफ़ है या ये तकलीफ़ है, तो क्या होता है, सामने वाले व्यक्ति को लगता है कि यार ये तो परेशान है, तो उससे आपकी इमेज ख़राब होती है। तो कोशिश करें कि आप ऐसी बातें ना करें, पॉजिटिव रहें। आपका दिमाग पॉजिटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं है, आप खुश भी हैं, उत्साहित भी हैं। तो इस तरह से अपने आप को संभालें। देखिए, बृहस्पति ग्रह आपके लग्न में बैठ करके आपको बहुत अच्छे तरीके से लाभ दे रहे थे, आपको आपका भाग्य प्रबल करके रखे थे और साथ साथ आपको बहुत अच्छे परिणाम मिल रहे थे, मतलब बड़ों का सहयोग मिलना, ये सब चल रहा था। लेकिन अब थोड़ा सा हालात बदल जाएगा और बृहस्पति ग्रह जैसे ही शिफ्ट हो जाएंगे मिथुन राशि में और हो जाएंगे 5 तारीख को, लेकिन 6 तारीख से परिणाम आना शुरू हो जाएगा। तो वो परिणाम ये आएगा कि आप थोड़ी धार्मिक यात्रा करने की तरफ भी आप प्रेरणा आपको मिलेगी और आप चाहेंगे कि धार्मिक यात्रा करें तो कुछ धर्म कर्म करें। ऐसा कुछ करके अपने कर्मों की झोली में कुछ पॉजिटिविटी, मतलब पुण्य कर्म ऐड करेंगे। तो इस तरह से बहुत अच्छी बात होने के चांसेस इस तरह से बन रहे हैं। साथ साथ ये भी है कि आपका भाग्य, आपका सहयोग दूसरों को बहुत अच्छा मिलेगा, ऐसा भी होने का बनता है। देखिए, हमेशा आपको बड़ों से सहयोग मिलेगा ऐसा तो नहीं, आप भी कभी बड़े बन करके दूसरों की मदद करेंगे, तो ऐसा भी धर्म कर्म करने के चांसेस बनते हैं। साथ साथ ये भी बन रहा है कि और भी परिवर्तन होने वाले हैं, जिसमें मंगल ग्रह शिफ्ट हो जाएंगे धनु राशि में और वो हो जाएंगे 7 तारीख हो जाएंगे रात में 9 बजे, लेकिन 8 तारीख से आपको परिणाम मिलने लगेंगे। तो ऐसे समय में आपके साथ थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है कि मन में थोड़ी निराशा आ सकती है, थोड़ा उत्साह में थोड़ी कमी आ सकती है। तो इसलिए घबराएं नहीं, चिंतित ना हो। लेकिन अच्छी बात यह है कि मंगल ग्रह फिर भी आपको देख रहे होंगे अष्टम दृष्टि से और आपको लग्न को बलवान भी कर रहे होंगे। तो इसलिए आप ऐसा ना सोचें कि बिल्कुल ही गड़बड़ हो जाएगा, हो तो जाएगा, ऐसा विश्वास रखिए और सचमुच हो भी जाएगा, क्योंकि आपका जो मेंटल पावर है वो बना रहेगा। आपको आपसे एक तरह से आपको फेवरेबल नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, फेवर कर पाएगा, लेकिन थोड़ी दूसरी तरीके से, मतलब डायरेक्टली नहीं कर पाएगा, इनडायरेक्टली आपको फेवर करेगा ही करेगा। क्योंकि आप देखिए, ज्योतिष ऊर्जाओं का खेल है कि आप ऊर्जा किस तरह से आपको सहयोग कर पाएगी, किस एंगल से आपको ऊर्जा मिलेगी, नहीं मिलेगी, और ऊर्जा मिली तो काम होगा, क्योंकि हर काम ऊर्जा से ही होता है। जैसे आप चल रहे हैं तो भी उसमें एनर्जी चाहिए होती है, अगर आप धूप सेक रहे हैं तो धूप में भी सनलाइट है, रेज है ना, फोटोन है। तो इस तरह से करके सब ऊर्जा है। तो इसमें ज्योतिष में हमारे ऋषि मुनि ने ऊर्जा ही बताया है किस तरह से ये ऊर्जा मदद करती है हमें। तो यहाँ पर ये ऊर्जा आपको मदद करेगी। आपको समझाने की कोशिश इसलिए करें कि आपके मन में निराशा ना आ जाए और आप उत्साह ना खो दें। तो इस तरह से करके आप चाहें तो बहुत अच्छे तरीके से इस समय का भी सदुपयोग कर पाएंगे। साथ साथ एक और परिवर्तन आने वाला है कि शुक्र ग्रह जो है वो 20 तारीख को शिफ्ट हो जाएंगे। शुक्र ग्रह चले जाएंगे धनु राशि में और साथ साथ ये भी है कि शुक्र ग्रह
का अस्त होने के चांसेस भी बन रहे हैं, तो अब मतलब बने ही हुए हैं। तो अस्त होने की वजह से इसमें जो चांसेस ये बनेंगे कि आपके अंदर थोड़ा धन का एक तरह से जो आपको प्राप्त हो रहा था धन, उसमें थोड़े से रिस्क वाली बात हो जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि धन के मामले में कोई भी लापरवाही नहीं करनी है। धन के मामले में लापरवाही हुई तो फिर आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अगर आप लापरवाही करेंगे तो आपका सेविंग जो है, मतलब जो फंड है सेव किया हुआ, वो भी नुकसान में जा सकता है। क्योंकि 16 तारीख के बाद से तो सूर्य ग्रह भी चले जाएंगे छठे घर में, और साथ साथ शुक्र ग्रह भी चले जाएंगे। तो आपके धन के स्वामी भी और आपके आय के स्वामी, दोनों के स्वामी जो है वो छठे घर में पहुँच जा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात नहीं मान सकते हैं। तो इसलिए आपको दिसंबर के महीने में आपको 20 तारीख से आपको लेकर के आगे तक के लिए, मतलब पूरे महीने 31 तक के लिए कम से कम लापरवाही नहीं करनी है। बाकी जनवरी का आपको बताएंगे, तब देख लीजिएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल 10 दिन आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। ऐसा नहीं कोई OTP, आजकल तो बिना OTP के भी हैक किया जा सकता है। तो ये सब बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई, तो बहुत ही केयरफुल रहिए पैसों के मामले में, आपके फंड्स के मामले में, तो ही आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इस तरह से ध्यान दें। स्वास्थ्य के मामले में आपका ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे में थोड़ा दिख रहा है कि इम्यून सिस्टम का थोड़ा वीक हो सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि थोड़ा योगा प्राणायाम करके अपने शरीर को ठीक रखें, प्राकृतिक भोजन करें, अच्छी चीज़ें भोजन करें, फ्रूट्स वगैरह ज़रूर लें। तो इस तरह से आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो इस तरह से संभल करके आप चलें, और बाकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, अच्छा होता है तो बुरा भी होता है, बुरा होता है तो अच्छा भी होता है, कुछ चलता रहता है। लेकिन इसमें है कि भगवान आपको मौका दे रहे हैं, अच्छे अच्छे मौके दे रहे हैं, तो आप उसका लाभ उठाते जाइए। और जो चैलेंजिंग टाइम है उसको भी आप मीट करिए, उसको भी एक्सेप्ट करिए, और उससे आगे बढ़ करके सफलता प्राप्त करेंगे। तो आपके अंदर जाके बहुत खुशी होगी अंतरात्मा में कि आप अच्छे से बुरे टाइम को निकाल पाए और बहुत अच्छे तरीके से सफलता प्राप्त किया। तो आपको एक तरह से अचीवमेंट होगा। तो इसीलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। केयरफुली संभल करके चलें, जैसा मैंने समझाया वैसे चलेंगे तो आपका दिसंबर का महीना बहुत अच्छा जाएगा और अच्छे तरीके से आनंदपूर्वक समय बिता पाएंगे। बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं दिसंबर महीने के लिए मेरी स्वीकार करें।